चक्रवात मोंता को लेकर अलर्ट जारी है। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और केरल में रेड अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आ रहा है। आज चक्रवाती तूफान मोंता में बदल सकता है, जिससे तमिलनाडु, केरल में भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आ रहा है, जिसका नाम मोंथा है। मोंथा में बदल सकता है यह तूफान, जिससे खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी की वजह से जगह जगह बारिश भी देखी जा रही है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में मौसम बदल चुका है और भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसका असर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल, तमिलनाडु तमाम जगहों पर देखा जा सकता है। चक्रवात मोंथा यानी कि साइक्लोनिक एक्टिविटी देखी जाएगी बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवाती तूफान आने वाले हैं। हालांकि अब आपको बताएं कि इसको लेकर प्रशासन की ओर से तमाम अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। रेड अलर्ट फिलहाल बारिश को लेकर है, लेकिन सभी से फिलहाल सी एरिया से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। मछुआरों को भी फिलहाल फिशिंग एक्टिविटीज ना करने की यहां पर अपील की गई है। बंगाल की खाड़ी में लगातार हमने देखा कि पहले भी दबाव बनता हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से मौसम में काफ़ी चेंजेस इस बार देखने को मिले। बारिश भी काफ़ी लंबे समय तक हुई थी और अब चक्रवाती तूफान मोंथा में बदल सकता है। साइक्लोनिक एक्टिविटी देखी जा रही है। एक साइक्लोन वहां पर उत्पन्न हो रहा है, जिसका नाम चक्रवात मोंथा है और इसी को लेकर अब अलर्ट जारी है। अब ये कितना इम्पैक्ट डालेगा, ये साइक्लोन जब उत्पन्न होगा तो क्या ये कितनी जल्दी सेटल हो जाता है या कहाँ तक ये इम्पैक्ट करने वाला है, ये देखने वाली बात। लेकिन फिलहाल इसको लेकर जैसे ही मालूम चला है, तब से लगातार आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल कई जगह ऐसी है जहां पर भारी बारिश देखी जाएगी। धीरे धीरे साइक्लोन मोंथा अब अपना विकराल रूप ले रही है। धीरे धीरे कोस्टल इलाके में अपना जो स्थिति है वो जाहिर कर रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेवेन्यू मिनिस्टर सुरेश पुजारी जी हैं। सीधे बातचीत करेंगे। सर, क्या बोलना चाहेंगे? ये उड़ीसा को कितना इम्पैक्ट करने वाला है? क्या कुछ होने वाला है? देखिए, हर एक दिन इसको लेके आईएमडी के ओर से रीअसेसमेंट वगैरह होता है। कल तक जो असेसमेंट था उसमें ऐसा लगता था कि उड़ीसा के सर्दर्न उड़ीसा और कोस्टल उड़ीसा ये सब ज़्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन आज का जो असेसमेंट है उसमें 8 जिला आइडेंटिफाइड हुए हैं जो रेड जोन में है। उसमें लगभग दक्षिण उड़ीसा के सभी जिला गजपति, गंजाम, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ ये सब प्रभावित होंगे। नज़दीक वाला कालाहांडी के बारे में भी रेड अलर्ट आया हुआ है और उसके साथ साथ बाकी जो ज़िले हैं वो ऑरेंज जोन में है, जैसे पुरी से लेके नयागढ़ से लेके जगतसिंहपुर, जाजपुर, केंद्रापड़ा वगैरह। तो आज लगभग 30 जिलों के जो जिलापाल हैं और बाकी अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुआ है, उनसे इंटरेक्शन हुआ है, समीक्षा समाप्त हो गया है और जितने सारे लाइन डिपार्टमेंट हैं उनसे भी बातचीत हम लोग कर चुके हैं। तैयारी पूरा का पूरा तैयारी प्रिपरेशन इन एडवांस एंड प्रिपरेशन इन डिटेल्स किए हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ ब्लॉक प्रशासन, पंचायत प्रशासन तक पहुंच के, जैसे जहां जहां बारिश होने के कारण लोगों को वहां से निकाल के ठीक जगह में लेना पड़ेगा, उसका भी आइडेंटिफिकेशन वगैरह हो गया है। ज़रूरत जितना होगा उसके लिए साइक्लोन सेंटर, फ्लड सेंटर वगैरह रेडी है, राशन भी रेडी है, पॉलीथीन भी रेडी है। जो लोग एक्सपेक्टेड मदर्स हैं जिनका डिलीवरी होना है एक आध हफ्ता में, उनको भी हम लोग कल से शिफ्टिंग शुरू करेंगे पीएससी सीएससी आसपास के पीएससी सीएससी में, जैसे उनका डिलीवरी ढंग से हो, ठीक ठाक हो। और उसके साथ साथ लैंडस्लाइडिंग जो है, कभी कभार पहाड़ से पत्थर गिरने से भी नुकसान होता है, उसको। तो आपने सुना किस तरीके से ये उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, किस तरीके से प्रशासन तैयार है। आइए ये तमाम जानकारियां लें। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या कुछ अलर्ट जारी है? रेड अलर्ट तो बारिश को लेकर है, लेकिन फिलहाल क्योंकि साइक्लोनिक एक्टिविटी देखी जाएगी, उसको लेकर किस तरीके की अपील प्रशासन द्वारा की गई है? प्रशासन के ओर से लगातार कोशिश किया जा रहा है कि कैसे जो
रिहायशी इलाके में लोग रह रहे हैं, जिनकी कच्ची मकान है, जिनकी झुकी झोपड़ी है, तो उन लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, उन लोगों को कैसे जो जनहानि ना हो, उसी के तहत तमाम जो टीम है वो लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें तमाम जो जिले हैं, जो तटीय इलाके हैं, वहाँ हाई अलर्ट में उसको रखा गया है। तटीय इलाके में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तटीय इलाका से लेकर आभ्यंतरीण इलाके जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी ज्यादातर इफेक्ट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उन इलाके में कैसे ज्यादा बारिश होने से बाढ़ जैसे स्थिति ना बन जाए और बाढ़ जैसे स्थिति में लोग ना फंस जाएं, इसी के तहत तमाम जो टीम है वो काम कर रहे हैं। कल भी एक हायर लेवल मीटिंग बैठा था, जो सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट में देर रात तक ये हाई लेवल जो मीटिंग है ये बैठा था। तो कहीं ना कहीं तमाम टीम अब प्रस्तुत हो चुके हैं, तमाम टीम अब तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल अक्षय, पूरी तरीके से मुस्तैदी देखी जा रही है, प्रशासन की ओर से भी तमाम अलर्ट जारी हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जब ये उत्पन्न होता है तो ये कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल नजर आता है। बहुत शुक्रिया। तो साइक्लोन मोंथा जो कि लगातार बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहा है, हालांकि ये साइक्लोन अब कितनी जल्दी सेटल डाउन होता है, कहां तक इसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि मौसम तो इसकी वजह से पूरी तरीके से बदलेगा, लेकिन क्या कुछ और इसका इम्पैक्ट। हालांकि प्रशासन की ओर से भी लगातार तमाम अपील की जा रही है